बहुत सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन हो रहे थे। अपने खाकी जी महाराज ने बहुत सुंदर कीर्तन सुनाया। प्रेमी भक्तों का सानिध्य बहुत दुर्लभ है। स्वामी जी महाराज कहते थे, सतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भगवान के प्रेमी भक्त संत महापुरुषों का दर्शन सत्संग सबसे दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा दंड भरी एको बारा। संतो दिशंति चक्षुंषि बहिर्वर्ग समुत्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा देव। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं 11वें स्कंद में, संतो दिशंति चक्षुंषि बहिर्वर्ग समुत्थित। जैसे बाहर सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे ही संत भीतर का प्रकाश करते, ज्ञान नेत्र प्रदान करते। ऐसा ज्ञान देते हैं कि ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नासितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। जैसे सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे ही स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, तुलसीदास जी, बड़े बड़े जो संत हो गए, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी भक्ति की बातें बताई, ऐसे भगवान से प्रेम करने की, अपनापन करने की बातें बताई। गीता जी, रामायण जी, भागवत के रहस्यों को खोलकर समझाया। तो संतों के सत्संग से जीवन बदल जाता है, जीवन जीने की दिशा प्राप्त होती है, हमारी दशा सुधर जाती है और हमारी दिशा सही हो जाती है। सही दिशा में, सही रास्ते में हम चलने लग जाते हैं। जब तक संतों का सत्संग नहीं मिलता, तब तक जीवन में संघर्ष नहीं मिलता। जब दो दुराग्रह टकराते हैं तो उस दुराग्रह के कारण से फिर विग्रह हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, अशांति हो जाती है, आपस में वैमनस्य हो जाता है। और स्वामी जी महाराज कहते थे, जितना हृदय में प्रेम होगा उतना ही आपसे लोग जुड़ते जाएंगे। व्यवहार में जिसके जितने अच्छे अच्छे मित्र होते हैं वह उतना ही सुखी होता है। अच्छे मित्र कैसे बनते हैं? मीठा बोलने से, सम्मान करने से, दोष दृष्टि रहित होने से। प्रशंसा सबको प्रिय है, सबके अंदर कुछ अच्छे अच्छे गुण होते हैं। गुण और दोष में संसार है। किसी के भी अवगुणों को न देखें, किसी की बुराई न करें, किसी की निंदा न करें, उसके गुणों की प्रशंसा करें तो आपका अपना हो जाएगा। क्योंकि अच्छाई सबको स्वतः स्वाभाविक प्रिय है, और उस अच्छाई को कोई समझ लेता है तो व्यक्ति समझता है कि ये मुझे समझता है, और किसी से कैसा ही बर्ताव होता हो, पर जो उसके प्रति श्रद्धा करेगा, उसके प्रति उस श्रद्धे का भी भाव बढ़ जाएगा। इसलिए संतों ने ये अटकल बताई, ये तरीका बताया। क्या बोले? मीठा बोलन निम चलन पर अवगुण ढक देन, पांचों चंगा नानगा हरि भज हाथा। 5 बहुत विशेष साधन बताए जीवन में उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, परम शांति के लिए, पूर्ण निर्भय परम आनंदमय जीवन हो जाए। इसके लिए कहा कि प्रेम से बर्ताव करो, मीठा बोलो, मीठे बोलो, मधुर बोलो। क्यों? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। जो प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, मधुरता से, सरलता से बात करता है, उससे सब प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य ही नहीं, सब जीव जंतु प्रेम की भाषा समझते हैं। तस्मात् प्रियमेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बोलने में कौन सी दरिद्रता है? प्रिय ही बोले, मीठा बोले। जो मीठा बोलता है उसका इतिहास रच जाता है, मरने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। कीर्ति यस्य सजीवति। तो मीठा बोलन निम चलन। निम चलन
विनम्रता से व्यवहार करना, सरलता से व्यवहार करना, झुक जाना, सरलता से दूसरे की बात स्वीकार कर लेना। कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी घर में अशांति नहीं होगी, एक दूसरे की बात मानने का स्वभाव बनाना। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते थे, मैं जीवन में बड़े सुख से रहा हूं, सुख से मैंने जीवन जिया। 100 वर्ष के हो गए थे, 101 वर्ष के हो गए थे। संयम सदाचार पूर्वक, बहुत शुद्ध खान पान, सात्विक आहार विहार और जीवन गीता रामायण भागवत के भक्तमाल के अनुसार होगा, जैसा लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में, रामायण में, भागवत में, गीता में, वैसा ही उनका जीवन। जिसका जीवन पवित्र होता है, जिसका हृदय निर्मल होता है, भाव निर्मल होता है, सबके प्रति कल्याण का, हित का, सर्वभूत हिते रता की जिसकी भावना होती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। स्वामी जी महाराज एक दिन बोले, हंस के बोले, देखो आप लोगों में कोई मेरे जितनी उम्र वाला नहीं है। बोले कि एक बात बताऊं आपको, बोले कि जो बहुत बढ़िया बढ़िया सत्संग की बातें सुनाता है, तो बोले उसकी उम्र बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? बोले सबकी दुआ काम करती है, सब लोग चाहते हैं कि ये बने रहे और हमें बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते हैं। सेठ जी जयदयाल गोविंद का जी, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी, उन्होंने 5 वर्ष ज्यादा बढ़ा दी थी स्वामी जी महाराज की आई, ऐसा हमने सुना। आपने सुनी क्या बात? नहीं सुनी। 5 वर्ष पहले स्वामी जी महाराज जो गए 2005 में, 2005 3 जुलाई को स्वामी जी परम धाम गए। उस दिन एकादशी होकर द्वादशी की घड़ियां सुबह ब्रह्म वेला में 3:40 गए, ब्रह्म वेला में पधारे। तो 5 साल पहले उसी 11 को और बड़ा भव्य कीर्तन हो रहा था गीता भवन में, ऋषिकेश में। उस कीर्तन में इतनी मस्ती आ रही सबको, स्वामी जी महाराज जोरदार कीर्तन करते हरे राम हरे कृष्ण का। हर एक एकादशी को, पूर्णिमा को और अमावस्या को ऋषिकेश में विशेष कीर्तन होता था शाम को, यही समय लगभग 8:30 से 9:30 बजे तक। उसमें महाराज जी आगे आगे बोलते थे, यही राग जो हम बोला करते हैं हरे राम, इस राग में महाराज जी आगे आगे बोलते, हम सब पीछे बोलते। और जोरदार कीर्तन हो रहा था 3 नंबर गीता भवन में। तो एक बहुत अच्छे प्रेमी सत्संगी को अनुभव हुआ कि साक्षात शंकर भगवान आए और बोले, चलो प्रभु आपके लिए सब तैयारी हो चुकी है दिव्य भगवान के धाम में। स्वामी जी महाराज को लेने के लिए शंकर भगवान कीर्तन करते हुए आए। उस कीर्तन में स्वामी जी महाराज जाने वाले थे, सबके साथ में जैसे कीर्तन हो रहा मस्ती, वही प्राण निकलने वाले थे 5 साल पहले। तो सेठ जी जयदयाल गोविंद का जी आ गया पीछे से, शंकर भगवान बोले, रुकिए हे महादेव रुकिए, क्यों? बड़ी कृपा करो, 5 साल और रहने दो, थोड़ा और सत्संग का प्रचार हो जाए और थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है। तो शंकर भगवान ने कहा, ठीक है सेठ जी, अगर आप कह रहे हो तो ऐसे ही सही। तो सेठ जी शंकर जी को वापस ले गए। सेठ जी जयदयाल गोविंद का जी जैसे विलक्षण महापुरुष थे जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी। तो उन्होंने 5 साल और स्वामी जी महाराज की आयु बढ़वा दी कि थोड़ा और सत्संग सुनाते रहो। फिर महाराज जी 2005 में पधारे। उससे पहले 5 साल पहले जाने वाले थे। ये बात वहाँ प्रसिद्ध हो गई थी उस समय ऋषिकेश में कई लोगों को। ये बात स्वामी जी के जाने के बाद में प्रकट हुई, पहले किसी को उसने बताया नहीं। ईश्वराम जी गिरवाल है तब इसके जो भी प्रकाशक है और मुख्य वही है, मतलब संरक्षक अध्यक्ष हैं सब ट्रस्टियों में। तो उन्होंने उनको ये बात उस सज्जन ने बताई और उन्होंने बाद में बजरंग जी वगैरह को हमारे भाई। तो क्या है कि महापुरुषों की लीला बड़ी विचित्र होती है। महापुरुषों ने जहाँ भजन कीर्तन सत्संग किया वहाँ वातावरण में दिव्यता है, लाखों वर्ष तक बोले इसका प्रभाव होता है। जहाँ संतों ये बात सेठ जी की थी, जैसे पटवृत्त के नीचे गीता भवन में आज भी जाके देखो ना गंगा के किनारे, और जहाँ संतों ने भजन किया। अब आपके यहाँ जो खाकी जी ने भजन किया है तो वहाँ ठाकुर जी के मंदिर के उस प्रांगण में ऐसी विलक्षणता, अपने यहाँ घोड़े पे भी ऐसी विलक्षणता, दादाजी के वहाँ पर भी
मतलब वहां बैठ करके भगवान का गुणगान करते तो जगह का एक प्रभाव है। अपने जो स्वामियों के ढाणी में बालाजी का मंदिर है ना, तो शांति से बैठ कर थोड़ी देर आप कीर्तन करोगे मस्ती से, तो अपने आप आपका मन लगने लगेगा। वो महापुरुष सहायता करते भजन कराने में। वृंदावन में इसलिए तो लोग रहते हैं, तीर्थों में क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारे संत हुए भजनानंदी है, तो वहां जाने से वैसा प्रमाण हो, वो हमारा सहायता करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। तो क्या है, जीवन हमारा किस लिए मिला है? प्रभु को पाने के लिए। भगवान को पाने से क्या होता है? सदा के लिए हम निर्भय हो जाते हैं, निश्चंक हो जाते हैं, निशोक हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। देखो, खादते मोदते नित्यम शनक सुकृत है, ऐसा में शाम को विशेषो पुत्री ऐसा पुतादृशी। इसका अर्थ हुआ, सूकर कुकर ऊट खर बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिन वैसे ही नर नार। शुकर, कुकर, कुत्ता, ऊंट और खर मन गधा, तो ये क्या बहुत निकृष्ट पशु माने जाते हैं। अगर भजन नहीं करता है तो बोले मनुष्य की भी वही दशा है, तो क्या करे? बोले प्रभु का भजन करे। प्रभु ने मानव शरीर किस लिए दिया है? प्रभु का भजन करने के लिए। जब तक जीवन में चेतावनी नहीं होगी, चेत नहीं होगा, तब तक भजन नहीं होगा। तो चेतावनी का कुछ आपको भाव सुनाते हैं, संतों की वाणी सुनाते हैं। इसका नाम है चेतावनी पद संग्रह। बोल गिरधर गोपाल की। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनखा ही पायो। मिलायो दुर्लभ मिनखा ही पायो, विरासत सर्वत में डाल धारो। पाई की है विरासत सर्वत में डाल धारो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसको दे दो, इसी को दे दो, ये बोलती है बोलो। ये तो धीरे से कर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनखा ही पायो। मोको राम जी मिलायो, विरासत सर्वत में डाल धारो। हरि की जय, विरासत
एक तो प्रभु को याद करना और एक सेवा करना, सबको भगवान का रूप मान के सबकी सेवा करना और हृदय से प्रभु को अपना मान के उनको याद करना। इससे क्या होगा, बोले बेड़ा पार हो जाएगा। ओ सबकी कर सेवा उपकार, हरि हरि नाम उच्चार, सबकी सबकी कर सेवा उपकार, हरि हरि नाम उच्चार, हो जाती बेरोजगार गोपाल की जय, भक्तवत्सल गोपाल की जय, नंद के लाला की। 29 नंबर पृष्ठ निकालो, गीता जी का पूरा सार इसमें आ गया। राधे राधे। पहले ऐसे सुनो, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोना। जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा। ज्ञान भान में किया उजेरा, आशा दुखद अस्त भई था। सोते सोते जन्म गवाया, अब तक चैन कभी नहीं पाया। देह गेह में मन भरमाया, होए रहे मद में मतवाला। यह घर बार जगत सब सपना, सुत वित दारा कोई नहीं अपना। मैं मेरे की तजो कल्पना, परमेश्वर के हो तुम प्यारे। समझ में आ रही है क्या? सीधी सीधी बात है। स्वामी जी महाराज के सत्संग में ये भजन सुनाए जाते थे। ये संसार रात अंधियारी, सो रही जिसमें दुनिया सारी। जागे कोई संत उपकारी, परमार्थ पथ के उजियारे। जागना क्या है? अब आप कहोगे महाराज मैं तो जागे हुआ ही बैठा, जागे हुए बैठ रहे, कोई नींद का लटका थोड़ी दे। तो इसमें जागने का मतलब ज्ञान से, जागने का मतलब संसार से विमुख होकर भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए और जीवन में पवित्रता आ जाए, निर्मलता आ जाए, खान पान शुद्ध हो जाए और व्यवहार हमारा सबके प्रति प्रेम का हो जाए और कभी किसी बात को लेकर के हम मुंह सुझा के न बैठे, किसी से हमारा झगड़ा न हो, जहाँ किसी प्रकार से भी अभिमान नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वहां कभी लड़ाई होती कभी नहीं होती। लड़ाई का कारण है स्वार्थ और अभिमान, अपनी बात को पकड़े रहना, सरलता से बात नहीं मानना, अब लड़ाई हो जाती। इतनी सी बात है। बताओ, स्वामी जी महाराज कहते थे अगर सदा आनंद चाहते हो, सदा मस्ती चाहते हो तो भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। और बोले तरह तरह की आफत चाहिए, परेशानी चाहिए, घबराहट चाहिए तो घर परिवार में, धन संपत्ति में मोह ममता कर लो, अपने आप चिंता शोक भय आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। बोल गिरधर गोपाल की। तो यह संसार रात अंधियारी, सो रही जिसमें दुनिया सारी। जागे कोई संत उपकारी, हितकारी, परमार्थ पथ के उजियारे। जाग जाएगा तो फिर सत्संग में जरूर आएगा। सत्संग हमारे जीवन की असली खुराक है। देखो ध्यान से सुनेगा। जैसे शरीर के लिए अन्न जल की जरूरत है, अन्न के बिना, जल के बिना सब्जी दाल रोटी नहीं पाएंगे।
अन्न में सब आ गया और जल, तो भोजन पानी नहीं मिलेगा तो शरीर नहीं चलेगा। ऐसे ही सत्संग, कथा, कीर्तन, समझ गए, ये क्या है? आत्मा की खुराक है। आत्मबल जो है, मनोबल है, वो गिर जाएगा अगर सत्संग नहीं करोगे। अच्छी अच्छी संतों की अनुभूति, भगवत वाणी, भगवत गीता की बातों को समझ करके जीवन में धारण नहीं करोगे तो शोक से, दुख से और भय से बच नहीं सकते। और यह भी कोई जीवन है जिसमें चिंता, शोक, भय हो, दुख हो? ये मानवता के ऊपर कलंक की बात है। संत कहते हैं मानव को भगवान ने कितना सुंदर बनाया, कितना अच्छा विवेक दिया, सेवा करने की सामर्थ्य दी और विश्वास की शक्ति दी है। सब प्रभु को अपना मान करके प्रभु का भजन कर सकते हैं। प्रभु में विश्वास करें, प्रभु के नाम का आश्रय ले, नाम लेते लेते जीवन में पवित्रता, दिव्यता आ जाती है। और सत्संग का आदर करें तो क्या है? आत्मबल कभी गिरेगा नहीं, मनोबल कभी गिरेगा नहीं। सदा धैर्य पूर्वक आप प्रत्येक परिस्थिति का डट करके सामना करते रहोगे, घबराओगे नहीं। तो क्या बोले? जागो सत्संगत में आओ, आकर परम शांति को पाओ। जन्म मरण से पिंड छुटाओ, कट जावे दुख संकट भारे। हम जगे हुए हैं, इसकी पहचान क्या है? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। करें जन्म जानो तबही कि अब हम जागे, जब मन विषयन से खुद भागे। हरिचरणन में चित्त, हरिचरणन में अनुरागे, राग द्वेष भय मिट गए सारे। समझ गए? गोपाल जी, गोपाल जी कहाँ बैठे? हाँ बोलो, क्या कहा मैंने? जागो जानो तबही कि अब हम जागे। हम जग गए। कब समझा जाए कि हम जग गए? बताओ कब समझोगे? अंदर से जब जग जाओगे, समझ गए? तब क्या होगा? ममता नहीं रहेगी। ममता जो होती है ना, वो क्या है? उदारता को खा जाती है। और जब ममता नहीं रहेगी तो कंजूसी गायब है, फिर उदारता आ जाएगी। समझ गए? फिर आपको इशारा कर दिया फिर तो कहना, आप ऐसे देखते रहोगे कहाँ आवश्यकता है, कहाँ रुपये को जल्दी से जल्दी लगा के और इसका सदुपयोग किया जाए। समझ गए? तब समझो आप जग गए। तो कह रहे हैं जानो तबही कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। चित्त हरि चरणन में अनुरागे, राग द्वेष भय मिट गए सारे। तब समझो आप अब जग गए। सीतापति रघुपति रघुराई, राधापति कृष्ण जदुराई। श्री माधव गोविंद सुखदाई, मंजुल नाम जपो सुखकारी। तो क्या करना है अपने को? देखो स्वामी जी महाराज कहते थे ये संसार कैसा है? बोले ये सदा भगवान ने ऐसा बनाया कि चलता रहता है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। ये बात समझ लेंगे तो फिर सब प्रभु की लीला दिखेगी। इन आंगनिए हे सखी हम खेलन आए, कई खेला कई खेल सी, कई खेल सिधाए। ये बात है। तो ज्ञान को धारण करें, भगवान की भक्ति को धारण करें। भगवान ने जो विधान रचा है उसको कोई टाल नहीं सकता। होई है सोई जो राम रचि राखा, हो परितर बढ़ाओ साखा। तो क्या करें? कुछ उस दिन की भी सार करो, लेखा जोखा उस मालिक को संभलाना तैयार करो। कुछ उस दिन की भी सार करो। संतों ने गा गा के बताया,
जीवन कैसा बना के रखे, बोले अभी चलना हो तो हम अभी तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि नहीं? तब तो समझो आपने सत्संग किया। अच्छा, अचानक बुलावा आएगा, आपका बस चलेगा? कोई कितना ही ठाड़ा आदमी हो, अरबपति आदमी हो, और वो उसका जब समय आ जाए और वो कहे बोले मैं तो अभी कुल जाऊं, तो भी कह नटने से क्या होगा? कोई काल देवता रुकेगा क्या? स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले कि संत दास संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिणे न बादशाह, बूढ़ो गिणे न बाल। तो भाई देखो, लोग जो है मरने का नाम लेने से डरे, बोले भाई मरण को नाम कहे लियो रे, थूक। तो स्वामी जी कहते थूकने से कोई बच जाओगा? तो बोले ऐसा जीवन जी के जाओ कि इतिहास रच जाए, और जब यहाँ जब तक रहे तब तक आनंद, और जब चले जाओ तो लोग कहे कि आहा ऐसा जीवन जी गए, इनके जैसे तो यही थे। तो अभी से तैयारी कर लो। कैसी तैयारी? बोले कभी भी बुलावा आ जाए हम तैयार हैं, हमने जो काम करना था मनुष्य जन्म में आकर वो हमने कर लिया, अब हम तैयार हैं। अरे देखा ला भाई कृष्ण संख्या 172 चेतावनी। ओ देखा ला भाई कैया डटे जावे लो, देखा ला भाई कैया हो जाती सत्संग में, और ज्यादा काम धंधे में उलझा रहे ना, न्योरा काटने से बड़े महाराज अभी फुर्सत नहीं। मैं पिछले साल आया, उससे पिछले साल आया, 3 साल पहले आया, तब इनके यहाँ सत्संग किया गोपाल, ये सामने बैठे उदाहरण। इतना आदमी कैसे सत्संग से विमुख हो गया, मेरे समझ में इतना रुपया हो गया क्या कि सत्संग का समय नहीं मिले आदमी। मैं सोच रहा था मिल्क में बेइज्जती करने से ही आदमी लाइन पे आ जाए तो भी अच्छी बात, फिर भी आगे फर्क नहीं पड़े, बड़े आश्चर्य की बात। चाल कथा में कहीं काम करो, डर नहीं लगता, जो हर दम तैयार है। अभी विमान आ जाए ना, अभी तो ये मोबाइल अभी महाराज को देखे विमान में बैठ जाओ, अभी विमान है, बिल्कुल तैयार रहता हूँ हर समय। तो आप तैयार हो गया या कुछ बाकी तो नहीं है घर में काम धंधा? तैयार हो? हाँ, तुम तैयार हो, ऐसे चौकन्ने होकर सजग होकर बैठो। जब स्वामी जी कहते हैं भजन कैसे करना चाहिए पता आपको? बोले जब 2-2 हजार की 500 के रुपया गिने ना आदमी, तो उसको नींद आती है क्या? नहीं आती ना। अच्छा, एक बात बताई स्वामी जी महाराज ने, और लोग बोले महाराज मन को लागे भगवान, बोले जब लक्ष्य बना लेते हो किसी काम को करने का, 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड में मन लग जाता है। कैसे? बोले रुपया गिनते हो उसमें तुरंत मन लग जाता है,
एकदम एकाग्र हो जाता है। थोड़ा कोई गुड़का करता, बीच में कोई बात करता, बोले भरा रुक जाए आप, थोड़ा ध्यान रखो, तो मन तुरंत लग जाता है कि गिनती गड़बड़ न हो जाए, एक बार में एक सड़का भी गिर दे। तो क्या है, जब लक्ष्य बना लेते हैं किसी काम का तो पूरा मन लग जाता है, एक क्षण में लग जाता है। संतों का मन भगवान में लगा रहता है, क्यों? वो जान जाते हैं क्या, सत्संग सुनने की भी कला होती है, विद्या होती है। सत्संग सुनते समय क्या करना चाहिए? जो सत्संग सुनाता है आंखें खोल के उसकी तरफ देखना चाहिए, किस भाव से किस बात को समझा। ठीक है, अब लोगों की आदत बड़ी विचित्र है, ठाकुर जी के सामने जाओ तो आंख बंद करके, अरे वहां आंख खोल के देखो ठाकुर जी की कैसी सुंदर शोभा है। सब कुछ देखते रहकर ठाकुर जी के सामने जाके आंख बीच के खड़े हो जाए। वहां पहले उनको देखो आराम से, फिर जब वापस आओ घर में आके फिर ध्यान करो कैसे ठाकुर जी को देखो, तब आंख बंद करो। ठाकुर जी के सामने क्या आंख बंद करनी, वहां साक्षात देखो प्रभु के दर्शन हो रहे। बोल नंद के लाला की हमारा कहना सत्संग वास्तव में सुधर गए। अब इतना जोर का सत्संग कराया, इतना जोर का सत्संग खुद भी कराने लगे। अब देखना मेरे बाद भी इनका नंबर लगाने का विचार है। 1 घंटे तक समझाएंगे आपको, पर बस आप मैदान छोड़ के मत भागना। इनका सत्संग में थोड़ा गहराई में उतर करके समझने वाला होना चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे टेढ़ो टेढ़ो चले मन मेरा
अरे भाई लोग तो भजन करो, अरे राम जी का नाम के तो हृदय में धरो, प्यारे राम जी का नाम के तो, अरे भैया तो तेरा सो भजन जावे लो, भैया तो तेरा सो भजन जावे लो, अरे भले में घटे नारा बटे जावे लो भाई, अरे निकाला महिला भैया घटे जावे लो, निकाला महिला भैया भले में घटे नारा बटे जावे लो भाई। गोपाल की जय। तो इतना ही करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, हमें 4 बजे उठने की करके दूसरी जगह सत्संग में अपने भगवान की सेवा में जाना। बोल नंद के लाला की हरे राम हरे राम 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 हरे
है।